जैसे ही लिंग हुई वांग सोंगबाई के घर से बाहर निकलता है, तभी वांग सोंगबाई लिंग हुई से रुकने और डिनर के लिए पूछता है। क्विकी बताता है कि लिंग हुई बाहर नहीं खाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी शाओशेंग सामने से आती है और लिंग हुई उसे देख के रुक जाता है। शाओशेंग वांग सोंगबाई के पास जाती है और कहती है कि वो यहाँ रुकेगी। सोंगबाई पूछता है कि तुम कौन हो। शाओशेंग उसे मजाक ना करने को कहती है और बताती है कि वो शाओशेंग है। सोंगबाई उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसे लगता है कि उसका ये हाल उसकी माँ ने किया होगा और वह हंस जाता है। शाओशेंग बताती है कि उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं किया है और आप मुझे इस हाल में भी देखकर खुश हो रहे हो। तभी लिंग हुई उन दोनों के पास आ जाता है और स्माइल करता है। यूफई हंसता है और लिंग हुई उससे पूछता है कि क्यों हंस रहे हो। यूफई मना करता है। क्विकी बोलता है कि अगर बुई ने कहा है कि तुम हंस रहे हो, इसका मतलब तुम हंस रहे हो। सोंगबाई शाओशेंग को चीची के पास जाने को कहता है। शाओशेंग अंदर चली जाती है। बुई आसमान देखता है, तभी सभी आसमान देखते हैं। सोंगबाई उसे जाने को कहता है। बुई उससे वही डिनर करने को कहता है और अंदर चला जाता है। क्विकी पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। सोंगबाई मना कर देता है। और मैडम वांग के सामने शाओशेंग और चीची होते हैं। चीची वांगलिंग की बुराई करती है कि उसने शाओशेंग का चेहरा खराब किया है और उसे बद्दुआ भी देती है। मैडम वांग शाओशेंग को कुछ दिन यहीं रुकने को कहती है और कहती है कि जब तुम्हारी माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो बात करेंगी। शाओशेंग और खुश हो जाती है। मैडम वांग मिसेस वांग से बात करती है कि चीची पूरे दिन कुछ भी नहीं करती है और वो उनसे पढ़ने को कहती है। चीची पढ़ने से मना करती है और कहती है कि वो शाओशेंग को हॉर्स राइडिंग सिखाना चाहती है। वो शाओशेंग के फेस का एक्सक्यूज देती है। मैडम वांग कहती है कि चेहरे से लिखते नहीं है। चीची को पढ़ने के साथ सारे ज्वेलरी हटाने को कहती है। वो पूछती है कि आधी रात को तुम किसे अपनी इतनी सारी ज्वेलरी दिखा रही हो। चीची कहती है कि आजकल सभी ऐसे पहनते हैं। मैडम कहती है कि वो उसके लिए ज्वेलरी सेट बनवाएंगी अगर कोई तुम्हारी तरह कपड़े पहनता हो, लेकिन अगर किसी ने भी तुम्हारी तरह कपड़े नहीं पहने तो वो सारी ज्वेलरी अपने पास ही रख लेगी। शाओशेंग मैडम वांग से खाने के लिए पूछती है। मिसेस वांग चीची से कहती है कि तुम शाओशेंग को अपने कमरे में लेके जाओ, उसे चेंज कराओ, वो खाना उसके कमरे में ही भिजवा देगी। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। मिसेस वांग मैडम वांग से कहती है कि अगर लड़ाई में जो शाओशेंग ने किया वो अच्छे घर की लड़कियाँ नहीं करती हैं। तभी मैडम वांग कहती है कि अगर किसी को गुस्सा आए तो वो शांति से सॉल्व नहीं होता। मिसेस वांग कहती है कि वो बड़ों को इन्फॉर्म भी तो कर सकती थी। मैडम वांग कहती है कि शाओ युआनी भी वही थी, उसने अपनी बेटी को जस्टिस नहीं दिलाया। मिसेस वांग कहती है कि उनका गुस्सा मुझ पर ना निकालो। मैडम वांग कहती है कि लाइफ में हमेशा लड़ाई अपने अधिकारों के लिए होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इस तरह से जिंदगी जीना बेकार है। वो चेंगशी को लेकर कहती है कि उसने अपने गुस्से को अंदर ही रखा, उसने अपना ही ख्याल था, उसने सोंगबाई का ब्रदर बनने नहीं दिया क्योंकि परेशानी के वक्त वो दुश्मन से लड़ने के लिए हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। मिसेस वांग मानती है। मैडम वांग कहती है कि चीची सोंगबाई पे गई है और शाओशेंग चेंगशी पे। वो सभी ब्रॉड माइंडेड हैं, छोटी बातों में उनका ध्यान नहीं जाएगा। जब हम दोस्त चुनते हैं, उनकी ईमानदारी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो सही इंसान है भी या नहीं। अब वो बहुत बूढ़ी हो गई है। वो ग्रैंडसन के बारे में बताती है। मिसेस वांग कहती है कि उसे दुख है कि वो उसे पोता नहीं दे पाई। मैडम वांग उसे टेंशन लेने से मना करती हैं कि फ्यूचर में किसी का कोई भी भरोसा नहीं है क्योंकि कौन कब तक जिएगा किसी को भी नहीं पता। तभी एक मेड आती है और बताती है कि मास्टर सोंगबाई ने ड्रिंक कर ली है और वो स्टडी रूम में आराम कर रहे हैं, वो उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे। मैडम वांग पूछती है कि लिंग हुई चले गए क्या। मेड मना करती है और बताती है कि वो गेस्ट रूम में पूरी रात रहेंगे। मैडम वांग पूछती है कि बुई ने भी ड्रिंक की है क्या।
मेड मना कर देती है। मैडम का अलग ही रिएक्शन होता है।